हेलो। आज का हमारा थर्ड लेक्चर है सेल थ्योरी पे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे डिफरेंस है। और कल मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और सेल किससे बने हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा उन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। तो ठीक है, हम लेक्चर चालू करते हैं। मैंने लिख दिया टॉपिक सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस जो है, सबसे पहले तो आप समझ गए थे प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है। तो मेनली डिफरेंस उसमें न्यूक्लियस का होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियस का न्यूक्लियर इन्वॉल्व, जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर इन्वॉल्व से ढका होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो है सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, न्यूक्लियर इन्वॉल्व भी होंगे और सारी चीजें होंगे जो एक जो सेल होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेल होते हैं, उसमें सब सारी चीजें रहेंगी, वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें जो है सिर्फ न्यूक्लियस की एब्सेंटी होती है तथा जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी भी वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं, मल्टीसेलुलर में प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पाए जाते हैं। तो हम बताते हैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंस। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोकैरियोटिक और यहां यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो मैं पहला डिफरेंस डाल देता हूं इसका। सबसे पहले तो इनके सबसे डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये स्मॉलर इन साइज होते हैं, स्मॉलर, और ये लार्ज होंगे। क्योंकि देखिए ये यूनिसेलुलर में पाया जाता है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है यूनिसेलुलर में पाया जाता है और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों में पाया जाता है। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक के मुकाबले ये सेल जो है छोटे छोटे होंगे, साइज में छोटे होंगे। और इसका साइज का रेंज जो है रेंज है 0.2 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर। देखिए ये माइक्रोमीटर एक लेंथ है, ये लेंथ है, मेजर करने का एक यूनिट है बायो में। माइक्रोमीटर सूक्ष्म जीव के जो मेजरमेंट होते हैं वो माइक्रोमीटर में लिए जाते हैं। सबसे छोटी 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ होती है। ठीक है, तो उसी तरह ये सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। तो इसका जो है आता है 10 टू 30 माइक्रोमीटर, इसकी रेंज है साइज की। ठीक है, तो यूकैरियोटिक लार्ज होंगे और प्रोकैरियोटिक स्मॉलर होंगे। दूसरी बात आ जाएगी, दूसरी बात क्या आ जाएगी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेंगे इन न्यूक्लियस, ऑन न्यूक्लियस। और इसमें क्या होंगे, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मतलब कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे न्यूक्लियस पे, लेकिन ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे न्यूक्लियस पे, सॉरी प्रोकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेंगे न्यूक्लियस पे, इसीलिए इसे कहते हैं नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में इसमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे, मतलब न्यूक्लियस जो है उसपे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व रहता है, न्यूक्लियोस रहता है, न्यूक्लियोइड रहता है, सब कुछ रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से ढका नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में इसमें मेम्ब्रेन से ढका होता है, ये वेल डिफाइंड इसीलिए कहते हैं। जितने जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, क्रोमोसोम में, और इसमें क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, तो आगे मैं देखूंगा, इसको मैं रब करता हूं। बात समझ रहे हैं ना, प्रोकैरियोटिक स्मॉलर होते हैं, यूकैरियोटिक लार्ज होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में सब कुछ सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तीसरी बात आती है सेल ऑर्गेनल्स की। तो सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे
सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे अब्सेंट होंगे। सेल ऑर्गेनल के कुछ एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राइबोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल, जिसका कि एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जब मैं बताया था सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वही प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप है, एक फंक्शन ऑर्गेन है जो सेल में स्पेसिफिक फंक्शन काम करता है। जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वो सेल, इसीलिए उनको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, सेल के ऑर्गेन कहते हैं। वो चीज यहाँ प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होते हैं। वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? इसमें होते हैं। तो इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ऑल सेल ऑर्गेनल्स, ऑल सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मैं एग्जांपल बताए थे सेल ऑर्गेनल क्या है। ठीक है, और फिर और बात आएगी इसमें। सेल ऑर्गेनल्स का हो गया, स्मॉलर साइज होता है प्रोकैरियोटिक, और फिर आपका हो गया न्यूक्लियस का। और चौथी बात आ जाएगी इसमें, तीसरी बात है ना, चौथी बात क्या आ जाएगी? प्रोकैरियोटिक में हमारा सेल ऑर्गेनल्स नहीं है तो स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होंगे। तो यहाँ क्या होगा? जब सेल ऑर्गेनल्स नहीं है तो इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होगा, हर काम के लिए कोई अलग बंदा नहीं होगा। उसी तरह इसमें क्या होगा? नो कंपार्टमेंट। नो कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा। समझ रहे हैं? डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा किसमें? प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सेल मतलब सेल ऑर्गेनल्स ही नहीं है। तो फिर डिवीजन ऑफ वर्क किस तरह होगा? मतलब इस काम को ये करेगा, इस काम को ये करेगा, उस काम को वो करेगा। इसीलिए ये नो कंपार्टमेंट पे बांटा नहीं गया इसके लिए कि ये काम तुम करोगे, ये काम ये करेगा। इससे फूड आया, उसको पचाना किसको है, लिक्विड को कौन देगा, जूस कौन देगा, ये काम ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि सेल ऑर्गेनल से प्रेजेंट नहीं है। इसमें सारी चीजें होंगी। इसमें कंपार्टमेंटल होती है, कंपार्टमेंटल डिवीजन, डिवाइडेड। इतना ही आप लिख सकते हैं। समझ, अगर आपको समझ आ रही है तो लिख सकते हैं। नो कंपार्टमेंट, यहाँ कंपार्टमेंट डिवाइडेड होता है, मतलब वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क इसमें होता है क्योंकि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, बस मेन चीज आपको समझना यही है कि जो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट दोनों में होते हैं, लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं होता है उसमें। और जो इसकी जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं प्रोकैरियोटिक के। ठीक है, क्रोमोसोम में नहीं होते हैं। लेकिन इसके जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस में कहा? क्रोमोसोम में होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा आगे लेक्चर में। अभी तो सेल पे है ना, बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बताऊंगा आपको कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, आपको सब बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए। तो वही है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल सब्सटेंट है तो यहाँ स्पेसिफिक फंक्शन का एक डिवीजन नहीं होगा, इसीलिए कंपार्टमेंट नहीं बटेंगे प्रोकैरियोटिक में। यहाँ पे कंपार्टमेंट डिवीजन होंगे क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, मेनली सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या आएगा हमारा? आगे हमारे आ जाएंगे कि जो इसमें डिवीजन होंगे, मतलब हर सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है, एक नया डॉटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होंगे वो क्या होंगे? एसेक्सुअल होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेनली क्या? बाइनरी फिजन। मैं बाइनरी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। और इसमें क्या होंगे? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल।
ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों यूकैरियोटिक में होते हैं। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होंगे यूकैरियोटिक में, ठीक है। और ये जो है सेल, ये सेल डिवीजन किससे होता है? ये तो रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन के पहले डिवीजन होता है ना। सेल जैसे जाइगोट फॉर्मेशन होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होते हैं, तो उसके लिए डिवीजन होना जरूरी है। तो वो किस तरह होता है सेल प्रोकैरियोटिक में? तो उसमें क्या होता है? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन बाय माइटोसिस। और इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन बाय मियोसिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेल डिवीजन जो है माइटोसिस और मियोसिस से होगी। तो माइटोसिस मियोसिस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है आपको, जेनेटिक्स में माइटोसिस मियोसिस, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और क्या कहते हैं, ये तो समझ गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होता है और ये सेक्सुअल से रिप्रोड्यूस होता है, सेक्सुअल दोनों से रिप्रोड्यूस। ठीक है, मैं आपको बता दिया डिफरेंस क्या है मेनली सेक्सुअल और सेक्सुअल में, तो नहीं बताया मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस समझ ही गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।